हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपनों के साथ अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। जो भी मेरे न्यू व्यूअर्स हैं उनको मेरी तरफ से एक बार फिर से हैप्पी सावन। कैसा चल रहा है आप लोग का सावन? हमारा 2 दिन से वीडियो नहीं आ पाया है, उसके लिए हम अपने सारे व्यूअर्स से माफ़ी चाहते हैं जो मेरी वीडियोस का वेट करते हैं, क्योंकि मेरी तबीयत कुछ 2 दिनों में ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं अपलोड कर पाई हूँ। तो चलिए ज़्यादा बातें न करते हुए चलते हैं सीधे टॉपिक की तरफ। जैसा कि आज का टाइटल एंड थंबनेल आपने देखा कि कैसे हम अपने काम को बढ़ा सकते हैं, कैसे हम कितने तरीके से काम कर करके अपनी अर्निंग को बढ़ा सकते हैं, सिर्फ एक चीज़ पे डिपेंड नहीं रहते हैं, और कैसे मैंने ये सब कुछ किया है। तो आज इस वीडियो में मैं आप सबको यही सब बताने वाली हूँ कि मैंने कैसे कैसे करके अपने काम को बढ़ाया है। तो अगर आप न्यू हैं चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक लाइक एंड एक कमेंट जरूर से करिएगा, जिससे कि मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। मुझे या फिर जितने भी यूट्यूबर्स होते हैं, अगर आप लोगों ने एक कमेंट करते हैं कि आप लोगों को वीडियोस कैसी लगती हैं, तो उससे हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो के लिए। दूसरी चीज़, आपको वीडियोस में जो चीज़ें अच्छी लगती हैं या नहीं अच्छी लगती हैं कॉमेंट में ज़रूर से बताया करिए, या फिर आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैं हूँ अभी शॉप पे। जैसा कि मैं कर रही हूँ बुटीक का काम। बुटीक का काम मीन्स मैं अभी स्टिचिंग कर रही थी, तभी मेरे कस्टमर आ गए हैं और इन्हें सिलवाना था यूनिफॉर्म, स्कूल की यूनिफॉर्म। तो फिलहाल तो मेरे पास अभी बहुत ज़्यादा काम है। अभी मैं रक्षाबंधन से पहले कोई भी सूट वगैरह नहीं सिल पाऊंगी, क्योंकि एडवांस में मेरे पास इतना काम है। तो मैंने बोला कि अभी तो मैं आपका कपड़ा नहीं दे पाऊंगी, अगर ले भी लूंगी तो इन्होंने बोला कोई बात नहीं है, आप ले लीजिए, मत बनाइएगा, बाद में बना दीजिएगा, मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बनवाना मुझे आपसे ही है। तो वही मैंने यहाँ पे इनका मेजरमेंट ले लिया है, जो भी इन्हें यूनिफॉर्म के लिए बनवाना था, जैसे भी कॉलर वगैरह, क्योंकि ये जो कुर्ती लाई थी मेजरमेंट के लिए वो स्लीवलेस थी और इन्हें चाहिए था कॉलर वाला, तो वही सब इनका स्लीव वगैरह का मैंने मेजरमेंट ले लिया है, नोट कर लिया है। उसके बाद फिर यहाँ मेरी दूसरी कस्टमर आ गई थी, तो इसीलिए मैं आप सबसे कहती हूँ सिर्फ और सिर्फ एक काम पे डिपेंड ना रहिए। हाँ, काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जैसे कि आपने सोचा कि आज मैं 4 ब्लाउज बनाऊंगी या 2 ब्लाउज बनाऊंगी, जो भी आप टारगेट रखते हैं वो टारगेट आपका दिन में कंप्लीट होगा, ये पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि कस्टमर का कोई टाइम नहीं होता है शॉप में। वो जब उनका मन करता है तब आते हैं, और जितनी देर मन करता है उतनी देर आपका लेते हैं और आपको देना पड़ता है। तो इसी तरीके से काम को करना पड़ता है, काम को मैनेज करना पड़ता है। यहाँ पे ये आई थी, इन्हें चाहिए था स्कार्फ वगैरह, और इन दो वो भी अभी खड़ी हुई हैं। ये स्कार्फ इन्होंने मेरे यहाँ से लिया है। मैं जैसा कि आप सबको वीडियोस के द्वारा बताती रहती हूँ, वैसे तो मैंने आप लोगों को वो शॉप नहीं दिखाई है अभी तक, क्योंकि बिल्कुल हो ही नहीं पा रहा है। दरअसल वो शॉप मेरी बाहर पड़ती है और बाहर मैं निकलती नहीं हूँ, तो वीडियो वगैरह बनाने में प्रॉब्लम हो जाती है। शॉप में तो जाती हूँ, लेकिन वीडियो बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इस वजह से अभी मैं नहीं शेयर कर पा रही हूँ। लेकिन किसी न किसी दिन मैं आप लोग के साथ वहाँ की भी वीडियो प्रॉपर शेयर करूंगी। उसके बाद ये कह रही थी मुझे आप कोई ग्रीन कलर का बैंगल दिखा दीजिए जो मैं पहनूं, तो इन्हें मैंने कई सारे बैंगल्स दिखाए। जो इन्हें पसंद आ रहे थे वो इनके साइज के नहीं थे, और जो इनके साइज के थे वो इन्हें पसंद नहीं आ रहे थे। तो इसी तरीके से काम चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि हम, अब जैसे आप देख रहे हैं मैंने इनको इतने दिखाए, इनको नहीं समझ में आया, फिर भी मेरे फेस पे स्माइल है। तो आपको कस्टमर को ऐसे ही हैंडल करना है और ऐसे ही डील करना है। ये नहीं है कि नहीं लेना है तो मैं नहीं दिखाऊंगी। तो अब जितनी देर मैंने इन लोगों को दिया ना, आई थिंक उतनी देर में अगर मैं कॉटन के बनाती तो मेरे 2 ब्लाउज बन जाते, और अस्तर वाला बनाती तो आराम से मेरा 1 ब्लाउज बन जाता, मैं चाहे जैसे उसको बनाती। लेकिन फिर भी मेरा वो टाइम गया। लेकिन ये है कि हमारा काम है, हमने अपने काम को बढ़ाया है, तो अपने काम के लिए मेहनत भी हमें ही करनी होगी। हम स्टिचिंग का फिर उसी हिसाब से लेके चलते हैं, 1-2 दिन एक्स्ट्रा लेके चलते हैं। अगर दिन में नहीं टाइम मिलता है तो फिर हम रात में मैनेज करते हैं। इन्होंने फिर बोला कि अच्छा आप ऐसा करिए, मुझे सिंपल चूड़ियां ही दे दीजिए, मैं 2-2 पहन लूंगी, मेरा बहुत पहनने का मन है। वहीं पे मैं इनको दिखा रही थी, तो फिर ये बोल रही थी ये वाली नहीं, वो वाली नहीं, यही सब चल रहा था यहाँ पे। फिर मैंने इनको बहुत समझाया, उसके बाद इनको एक चूड़ी समझ में आई और वो फिर इनको मैंने दे दिया है। उसके बाद इसी तरीके से काम चलता रहता है। तो बस मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि देखिए, अगर आपको अर्निंग अच्छी करनी है, आपको अपने काम को आगे बढ़ाना है, तो आपको अपने काम में मल्टीपर्पज से काफ़ी तरीके की चीज़ें ऐड करते रहना चाहिए, जिससे आपकी शॉप की सेलिंग भी काफ़ी अच्छी होगी और आपका बिजनेस भी काफ़ी
ग्रो करेगा। तो क्योंकि जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था, मैं बात करती हूँ अपनी स्टार्टिंग की। यहाँ पे देखिए अभी स्कूल की छुट्टी का टाइम हो गया है, तो स्कूल के भी बच्चे आना स्टार्ट हो गए हैं। तो अब मान के चलिए 2 घंटे 3 घंटे तो मुझे शॉप से फुर्सत नहीं मिलने वाली है, क्योंकि स्कूल मेरे यहाँ 3 हैं। जैसा कि मैंने आप सबको बताया, मेरी शॉप के पास में 3 स्कूल हैं, एक गवर्नमेंट और 2 प्राइवेट। तो तीनों स्कूल की छुट्टी लगभग 12 से 1 के बीच में होती है। तो उस टाइम में बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, क्योंकि स्कूल से बच्चे जो जिनको लेना होता है वो लेते रहते हैं, आते रहते हैं। तो इस वजह से इस बीच में तो बिल्कुल भी कोई काम नहीं हो पाता। तो वही मैंने इसको सामान दिया जो चाहिए था, और थोड़ा सा सामान चाहिए था। तो वही मैं इससे बोल रही थी चेंज नहीं है, तो उसने बोला नहीं भाभी चेंज नहीं है, आप कर दीजिए। तो फिर मैंने इनको सामान वामान दिया। तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि मैंने कैसे कैसे स्टार्ट किया है। तो स्टार्टिंग में मैंने कॉस्मेटिक का सामान रखा था, बहुत ही थोड़ा सा, और साथ में मैंने स्टिचिंग शुरू किया था। और प्रॉपर बात ये थी कि मैंने कोई बोर्ड वगैरह नहीं लगाया था, मैंने कोई अनाउंसमेंट नहीं की थी, और मेरे बारे में ज्यादा किसी को कुछ पता भी नहीं था, क्योंकि मैं मतलब यहाँ की बहू हूँ, और मेरे यहाँ पे मेरी फैमिली में बहुएं घर से बाहर वगैरह नहीं निकलती हैं। तो ज्यादा किसी को मेरे बारे में कुछ पता भी नहीं था कि मैंने क्या किया, कैसे किया। दूसरी चीज, मैंने ये जो शॉप अपनी डाली थी और बुटीक मशीन रख के जो सिलाई का काम स्टार्ट किया था, वो मैंने अपने घर से किया था। क्योंकि फ्रंट में मेरी जो शॉप थी उसमें उस टाइम पे मेरे हस्बैंड की जनरल स्टोर की शॉप थी। तो मैंने अपने फ्रंट का जो ड्राइंग रूम होता है उस रूम में स्टार्ट किया था अपने इस काम को, और बिल्कुल थोड़ा सा एक कॉर्नर लिया था अपने रूम का, ड्राइंग रूम का, कि मतलब मेरा जो सामान था उस रूम में पड़ा था, टीवी वगैरह सोफा वगैरह उसी रूम में था। उसके साथ ही मैंने साइड का एक कॉर्नर लिया था, और उसी कॉर्नर पे मैंने अपनी मशीन लगा ली थी। और थोड़ा बहुत ही थोड़ा, मतलब आप कह सकते हैं कि क्या ही बोले हैं, बिल्कुल ही जीरो से बहुत ही थोड़ा सा सामान मैंने कॉस्मेटिक का रखा था। क्योंकि उस टाइम मेरी सिचुएशन, कंडीशन, पोजीशन कुछ भी ऐसी नहीं थी कि मैं ठीक ठाक शॉप ओपन कर सकूं। लेकिन मुझे ये था कि मुझे फ्री नहीं बैठना है, मुझे कुछ करना है। और शायद मैं पैसों का इंतजार करती कि जब मेरे पास पैसे होंगे तब मैं करूंगी। तो शायद आज तक मेरे पास इतने पैसे ना हो पाते कि मैं इतनी बड़ी शॉप को ओपन कर पाती और इसके बारे में सोच पाती। तो आज भी मैं आपको बता दूं, ये जो मेरी आप शॉप लोग देख रहे हैं ना, ये कोई शॉप नहीं है। आज भी ये मेरा वही ड्राइंग रूम है जिसको मैंने शॉप में कन्वर्ट कर दिया है। और भगवान की कृपा से, आप सबके प्यार एंड सपोर्ट से, बड़ों के आशीर्वाद से हमारी शॉप बहुत अच्छी चलती है। मुझे किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है कि मेरी शॉप घर में है, अंदर है। क्योंकि फ्रंट वाली जो है, जिसमें जनरल स्टोर था, कभी हुआ करता था, लेकिन अभी तो मैंने उसमें पूरा कपड़े का काम हो गया है और स्टेशनरी का, तो वो फ्रंट से पड़ती है। तो इन लोगों ने अपना यहाँ का पहले वो नाप वगैरह दिया और स्टॉल वगैरह लिया। उसके बाद इन लोगों को देखनी थी ग्रीन साड़ियाँ। तो फिर इन लोगों को मैं बाहर वाली शॉप में गई। अभी आप देख रहे थे दुपट्टा मेरे सिर पे है, क्योंकि मैं बाहर वाली शॉप पे गई थी। वहां से मैं इन लोगों को साड़ी दिखा के लेके आई हूँ। फिर इन लोगों ने पसंद कर ली थी। वहां से फिर मैं अंदर आ गई, क्योंकि मुझे बाहर वाली शॉप में स्पेस थोड़ा कम है, तो मैं अंदर आ गई थी इन लोगों को लेके। मैंने बोला आप वहीं चल के चेक कर लीजिएगा, फटी कटी जो भी है, जो आपको देखना है वहां पे देख लीजिएगा। तो ये वहां से पसंद करके ले आई थी। और ये दोनों लोग, एक ही लोग लेने आई थी वैसे तो साड़ी, लेकिन दूसरी वाली जो थी ये, इन्होंने कहा कि चलो हम देख ही लेते हैं। तो खड़े खड़े देख लेने लगी, इनको भी पसंद आ गई। वही वो हंस रही थी कि लेने कुछ करने कुछ और आए थे और कर कुछ और लिया। अब घर पे डांट पड़ेगी कि तुम करने कुछ और जाती हो, करने कुछ और लगती हो। तो दोनों ही लोगों को एक एक साड़ी पसंद आ गई थी। दोनों ही लोगों ने येलो और ग्रीन के कॉम्बिनेशन में साड़ी ली थी, जो कि बहुत ही अच्छी लगती है सावन में। तो इन लोगों ने गुड़िया पे पहनने के लिए या फिर बाद में डेली यूज के हिसाब से साड़ी ली थी। और दोनों लोगों की साड़ी को मैंने ओपन करके यहाँ पे दिखाया। तो इसी तरीके से मैं अपना काम करती हूँ कि आप देखिए, मैंने पहले बुटीक को देखा, क्योंकि मैं स्टिचिंग कर रही थी। जब मैंने वीडियो को स्टार्ट किया उससे पहले मैं स्टिचिंग कर रही थी। उसके बाद फिर ये लोग आई शॉप में, तो उनको अपना नाप वगैरह देना था, तो वो बुटीक का काम मैंने मैनेज किया, नाप वगैरह लिया। उसके बाद जो कॉस्मेटिक में चाहिए था, स्कार्फ वगैरह उनको चाहिए था, और प्लस बैंगल्स, और जो एक स्कूल की लड़की आई थी उसको भी मैंने सामान दिया। साथ में मेरे 1-2 कस्टमर और आए थे, वीडियो उनकी कैप्चर नहीं हो पाई है, तो उनको भी मैंने सामान दिया, उनको भी हैंडल किया। उसके बाद फिर इन लोगों को मैंने साड़ियां दिखाई, और भगवान की कृपा से इन दोनों ही लोगों को साड़ियां पसंद आ गईं। फिर इन लोगों ने साड़ियां भी ले ली। तो इसी तरीके से मैं अपने काम को करती हूँ, और अपने काम को मैंने धीरे धीरे करके ही बढ़ाया है। एक साथ मैंने ये सब कुछ नहीं किया है। जैसे जैसे हमारे यहाँ रिक्वायरमेंट बढ़ती गई, जैसे जैसे कस्टमर की डिमांड बढ़ती जाती है, वैसे वैसे मैं अपनी शॉप में चीजों को ऐड करती जा रही हूँ। आप मेरी ये जो कॉस्मेटिक शॉप देख रहे हैं, ये मैंने आज से 7 साल पहले सितंबर
दिसंबर के नवरात्र में स्टार्ट किया था और तब मेरे पास प्रॉपर पूरा कॉस्मेटिक भी नहीं था। बहुत ही जीरो इन्वेस्टमेंट से मैंने स्टार्ट किया था। अगर आपको जानना है कि मैंने अपनी शॉप कितने रुपए से स्टार्ट की थी तो आप मुझे कमेंट करिएगा। अगर आप लोग का कमेंट आया कि मैंने अपनी शॉप कितने रुपए से स्टार्ट की थी तो मैं उस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी कि मैंने कितने रुपए से शॉप स्टार्ट की थी और जब स्टार्ट की थी तो मेरी शॉप कैसी दिखती थी, तो उसके बारे में भी मैं आप लोग को जरूर से बताऊंगी। तो यही इसीलिए कहते हैं कि उसी की शॉप को मैंने स्टार्ट कर लिया और जैसे जैसे मेरे पास पैसे आते रहे स्टिचिंग के और शॉप के, जो भी मैं अर्न करती रही वो मैं अपनी शॉप में ही लगाती रही और जैसे जैसे मेरे कस्टमर की डिमांड बढ़ती गई वैसे वैसे ही मैं उनको चीजें प्रोवाइड कराती गई। तो इसी तरीके से धीरे धीरे करके हमारे यहाँ आज इतना सामान हो गया है कि कॉस्मेटिक से रिलेटेड हर प्रोडक्ट आपको मेरे यहाँ मिलेगा। बैंगल से रिलेटेड हर तरीके की चूड़ियां आपको मेरे यहाँ मिलेंगी, हर तरीके के कंगन मिलेंगे। क्लॉथ में मैं लेडीज आइटम रखती हूँ, जेंट्स आइटम नहीं रखती हूँ। बच्चों का कपड़ा रखती हूँ, लड़कियों के लेगी कुर्ती दुपट्टे रखती हूँ, सूट रखती हूँ, साड़ियां रखती हूँ और उसके बाद गिफ्ट आइटम भी आपको मेरे यहाँ A to Z मिलेगा। स्टेशनरी का पूरा आइटम आपको हमारे यहाँ मिलेगा। स्टिचिंग मटेरियल से रिलेटेड कोई भी सामान आप हमारे यहाँ परचेज कर सकते हैं। स्टिचिंग मटेरियल में हम होलसेल और रिटेल दोनों में ही डील करते हैं, आप जैसे चाहें वैसे परचेज कर सकती हैं। तो इसी तरीके से मैंने अपने काम को धीरे धीरे बढ़ाया। तो इसीलिए बस मैं आप लोगों से, अगर आप लोग मेरी वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज़ 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 आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करिएगा और एक कमेंट जरूर करिएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं और आप कहाँ से मेरी वीडियोस को देख रहे हैं। क्या आप ये जानने में इंटरेस्टेड हैं कि मैंने अपनी शॉप कब, कैसे और कितने पैसों में स्टार्ट की थी और जब स्टार्ट की थी तो मेरी शॉप कैसी दिखती थी और आज क्या है वो तो आप लोग वीडियोस के द्वारा देख ही रहे हैं। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जल्दी से जल्द पहुंचे और आप उसका फायदा उठा सके। अगर आप भी एक महिला हैं, घर में रहती हैं, कुछ करना चाहती हैं, कुछ अर्न करना चाहती हैं, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हैं, आपको थोड़ी बहुत स्टिचिंग भी आती है और आपके पास सिलाई मशीन है तो आप बिना सोचे, आज कल से नहीं, सोच के नहीं, बल्कि आज से और अभी से स्टिचिंग का काम स्टार्ट कर दीजिए। या फिर आपके पास जगह है या शॉप है तो आप उसमें थोड़ा बहुत प्रोडक्ट डाल सकती हैं जो कि होगा कॉस्मेटिक का, या फिर आप स्टिचिंग मटेरियल ऐड करके धीरे धीरे करके आप अच्छा खासा अर्न कर सकती हैं और अपनी शॉप को काफ़ी अच्छे तक आगे तक ले जा सकती हैं। अच्छी खासी आपको उसमें ग्रोथ मिल जाएगी। तो इसी तरीके से मैंने भी धीरे धीरे किया है। एक दिन में नहीं हुआ लेकिन एक दिन जरूर हुआ और इस शॉप से मैंने अपने लक्ष्य बनाए हैं और बहुत छोटे छोटे से लक्ष्य बना के मैंने बहुत कुछ किया है इस शॉप के ही बदौलत, इस काम के ही बदौलत। अपने काम को तो बड़ा किया ही किया है, साथ में मैंने अपने घर के लिए भी बहुत कुछ किया है, अपने परिवार के लिए भी किया है, अपने लिए किया है, अपने बच्चों के लिए किया है। तो अगर आप भी अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, अपने फैमिली का सपोर्ट करना चाहते हैं, अपने हस्बैंड का सपोर्ट करना चाहते हैं, अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ देना चाहते हैं, अपने बच्चों को एक अच्छा पालन पोषण देना चाहते हैं, एक अच्छी शिक्षा दीक्षा देना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको कुछ ना कुछ करना बहुत जरूरी है। भले ही आपके परिवार में या आपके हस्बैंड कितना भी अर्न करते हों, लेकिन आजकल की महंगाई में एक के कमाने से वैसे भी इजीली नहीं चल पाता है। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि आप सब प्लीज अपने काम को आगे बढ़ाइए। जो भी आपको आता है, जिस भी फील्ड में आपको कुछ भी स्किल है आपके अंदर, जिस भी क्षेत्र में है, आप उस क्षेत्र में आगे बढ़िए और अपने काम को आगे बढ़ाइए। धीरे धीरे करके जरूर आप सफल होंगे। एक दिन में कुछ नहीं, लेकिन एक दिन सब कुछ होगा।